बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक कैसे। तो ट्रांसफ़र से मुतल्लिक़ कुछ नई अपडेट के साथ हाज़िर हुए हैं। कुछ ऐसे भाई हैं जिनको अभी तक ये ट्रांसफ़र से मुतल्लिक़ कुछ बातें पता नहीं है। वो क्या कर रहे हैं आजकल कि अगर उनको नई कंपनी में ट्रांसफ़र करना है तो वो डायरेक्ट ही अपने कीवा से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं और नई कंपनी में वो चले जाते हैं पुरानी कंपनी को छोड़कर। उनको नहीं पता कि इस प्रोसेस में उनके साथ क्या हो सकता है। उनका जो कफ़ील है, जो करंट कफ़ील है, पुरानी कंपनी का जो कफ़ील है उस पर हरूब लगा सकता है, उसके लिए एक प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्रांसफ़र किन सूरतों में मुमकिन है। आप चाहते हैं कि आपका जो ट्रांसफ़र है वो बग़ैर किसी परेशानी या मुश्किल के आसानी से हो जाए, तो उसके लिए कुछ चंद चीज़ें हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और कौन से ऐसे लोग हैं जो अपना ट्रांसफ़र आसानी से करवा सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो मेरा भाई भी ट्रांसफ़र करवाना चाहता है, सबसे पहले ये देखे कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है अपने कफ़ील के साथ वो डिजिटल तो नहीं है। अगर तो उसके साथ डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट है तो वो 23 अगस्त तक इस चीज़ को रोक ले, अपने ट्रांसफ़र को वो 23 अगस्त तक इंतज़ार करे अगर उसका जो अपने कफ़ील के साथ डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट का इसका तो ताल्लुक़ है वो डायरेक्ट वज़ारतुल अमल और हुकूमती इदारों के साथ इश्तराक होता है। तो इसलिए आप अगर कफ़ील की मर्ज़ी के मुताबिक अपना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके लिए मुश्किल नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपका 1 महीना भी कॉन्ट्रैक्ट में बाकी है और आपका उसके साथ डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो कफ़ील आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है, आप पर हरूब लगा सकता है, फ़ाइनल एग्ज़िट लगा सकता है। और उसके अलावा अगर आप फिर भी कफ़ील की मर्ज़ी के बगैर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट डिजिटल हो या पेपर वर्क में हो, और आप कफ़ील की मर्ज़ी के बगैर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं नई कंपनी में, तो उन लोगों के लिए भी ज़रूरी हदायत है कि आप 23 जो अगस्त है वहाँ उस तक वेट कर लें, 23 अगस्त तक। क्योंकि 23 अगस्त तक का कंपनियों को टाइम दिया गया है, कफ़ीलों को टाइम दिया गया है कि आप अपने जो भी इंफॉर्मेशन है उनको कीवा पे अपडेट करें। हुकूमती इदारे की जो वेबसाइट है कीवा तामीनाती गोसी, उस पर अपना जितना भी डाटा है वो इसको अपडेट करें। 23 अगस्त के बाद अगर कोई कफ़ील, कोई कंपनी अपना डाटा अपडेट नहीं करेगा तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होगी, उनको जुर्माने भी हो सकते हैं। तो 23 अगस्त उम्मीद है कि 23 अगस्त के बाद जो कानून है वो मज़दूरों के हक़ में ही होगा और किसी किस्म का कोई रूल नहीं होगा। जिसको जब चाहे अपनी पुरानी कंपनी को छोड़कर नई कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकता है। मज़दूर तबका आज़ाद होगा, जहाँ चाहे जब चाहे मर्ज़ी ट्रांसफ़र करवा सकता है। लेकिन 23 अगस्त से पहले जो आदमी भी अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहता है वो सिर्फ़ इस सूरत में, 2 सूरतें हैं जिन सूरतों में वो अपना ट्रांसफ़र करवा सकता है और उसके लिए मुश्किलात नहीं आएंगी। नंबर 1 कि आपका जो पुराना कंपनी का कफ़ील है, करंट कफ़ील है, उसको आपका जो एग्रीमेंट है अगर वो एक्सेप्ट करता है, यानी कि उस चीज़ पर एग्री है, आपको नई कंपनी के जाने में आपकी हेल्प करता है, यानी कि आप उनको बताते हैं कि आप नई कंपनी में काम करना चाहते हैं, उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर तो वो एग्री है, राज़ी है, तो तब ही आप अपनी जो नई कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं और आपका कफ़ील आप पर प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसको बताए बगैर ज्वाइन कर लेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। और दूसरी सूरत वो है कि अगर आपका जो इकामा एक्सपायर है और एक्सपायर होने के आप 3 दिन बाद तलब करते हैं, तलब डालते हैं और आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो जाती है, आपका जो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं नई तलब को, और उसके बाद आपको जो 90 डेज़ का पीरियड है वो शो होता है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती अगर आपका जो कफ़ील है वो एग्री है। लेकिन अगर आपका इकामा एक्सपायर है और एक्सपायर होने के 3 दिन बाद आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आपकी वो तकरीबन 90% जो है वो अप्रूव हो जाएगी, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लेकिन फिर भी इस 90 डेज़ के पीरियड में आपका जो कफ़ील है वो आप पर कुछ भी कर सकता है अगर आप उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कर सकते हैं।
ये यानी कि ये सिर्फ 2 कैटेगरी के आदमी इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए 90% चांस है कि उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक तो आप अपनी कफ़ील की मर्ज़ी के मुताबिक करें, उनका तो 100% चांस है कि वो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो अगर अपनी पुराने कफ़ील की मर्ज़ी से एग्रीमेंट करता है नई कंपनी के साथ। लेकिन इस दूसरे का 80-90% चांस है कि उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, जिनका इकामा एक्सपायर हो गया है और 3 दिन 4 दिन गुजर गए हैं, तो उसने तलब डाली और एक्सेप्ट कर लिया और उसको जो 90 डेज़ का पीरियड है वो मिल चुका है, तो उनके लिए 90% 80% चांस है कि वो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 2 का जो कैटेगरी के लोग हैं वो अपना तलब डाल सकते हैं, उनके लिए इंशाल्लाह कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, किसी का इकामा बाकी है, किसी का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, या कोई अपने कफ़ील से भागा हुआ है और वो नई कंपनी ज्वाइन करना चाहता है, तो उन लोगों को यही इन्फॉर्म करता जाऊं कि वो लोग 23 अगस्त तक का इंतज़ार कर लें, और 23 अगस्त तक इंशाल्लाह जल्द ही नई अपडेट्स आने वाली हैं और उम्मीद है कि बहुत अच्छी अपडेट आएंगी। और जो जनवरी 2022 है वो आपके लिए बहुत ही खुशखबरियाँ लाने वाला है, बहुत ही अच्छी अपडेट लाने वाला है। तो उम्मीद है कि इससे पहले ही आपको अच्छी अपडेट्स मिल जाएंगी, और जैसे ही कोई अच्छी अपडेट्स आती हैं तो इंशाल्लाह हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। तो फ़िलहाल जो मेरे भाई भी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं नई कंपनियों में, वो इन बातों का ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह आपके लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके अलावा कुछ भाइयों के सवालात हैं कि जब हम तलब एक्सेप्ट करते हैं, रिक्वेस्ट नई कंपनी से एक्सेप्ट करते हैं, तो कोई बोलता है हमें 30 दिन का टाइम पीरियड मिला है, कोई बोलता है हमें 60 दिन का मिला है, कोई बोलता है 90 दिन का मिला है, कोई बोलता है हमें 65-75 डेज़ का मिलता है। तो ये जो 30 डेज़ का 60 डेज़ का टाइम पीरियड है वो कीवा की तरफ से है, लेकिन ओरिजिनल में जो आपका टाइम पीरियड है वो आपका 90 डेज़ है। आपने 90 डेज़ ही कंप्लीट करना है, और आपको जो रिक्वेस्ट जब आप एक्सेप्ट करते हैं पेंडिंग टाइम आता है, और ट्रांसफ़र की आपको जो नीचे डेट मिली होती है, एग्जैक्ट डेट वही होती है जब आप नई कंपनी को ज्वाइन करेंगे। यानी कि आप ये नहीं देखें कि आपको 30 डेज़ का टाइम पीरियड मिला है, लेकिन आपको जो डेट शो हो रही है, स्टार्टिंग ज्वाइनिंग डेट शो हो रही है वो 90 दिन के बाद की है, तो वो 90 दिन का ही एक्चुअली ओरिजिनल जो टाइम पीरियड है, वो 30 डेज़ का 60 डेज़ का टाइम पीरियड है वो कीवा की तरफ से है। लेकिन आपके कफ़ील को जो टाइम दिया जाता है वो 90 डेज़ के ही दिया जाता है। आप 90 डेज़ को ही तसव्वुर करें, इससे कम का आप इसको तसव्वुर ना करें, और कोशिश करें कि जब आपको 90 डेज़ का जो टाइम पीरियड मिलता है आप अपने कफ़ील के साथ ही काम करें और कंपनी से भागने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपके लिए फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दूसरे फ्रेंड को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो लोग ऐसी परेशानियों में मुब्तला हैं, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके, उनको भी परेशानियों का हल मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। तो इंशाल्लाह जल्द ही हम नई अपडेट्स जैसे कोई आती हैं उसके साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।